दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, दूसरों के क्रोध से, दूसरों के गुस्से से। आपके ऊपर जो लोग चिल्लाते हैं उससे आपका माथा खराब होता है कि नहीं होता है? आपका दिमाग खराब होता है कि नहीं होता है? जब आपका भाई, जब आपकी पत्नी, जब आपका पति, जब आपका बॉस, जब आपका अपलाइन, जब आपका कोई व्यक्ति आप पर चिल्लाता है तो आनंद आता है क्या? बोलो ना। कोई आपको गाली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बुरी बुरी बातें कह रहा है, अपमान कर रहा है, आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा, इतनी बातें कह रहा, आप पर पूरा चिल्ला रहा है। यह प्रयोग कहता है कि ऐसे लोग सारी दुनिया में हैं जो चिल्लाते हैं दूसरों पे, और ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिन पे चिल्लाते हैं। तो जो चिल्ला रहा है उसको तो आनंद आ रहा है, लेकिन बेचारा जो सुन रहा है उसकी तकलीफ तो आप ही जानते हो ना। बताओ भाभी जी, है कि नहीं? जब मम्मी जी चिल्लाती है तो जितना मुस्कुरा आप यहां रहे हो वहां मुस्कुरा सकते हो क्या? बताओ सर, मैडम बताओ। सासू जी जो अपने ऊपर जो रोल धारण करती है, आप सोचो, नाम लेने से हंसी गायब। कोई बॉस जब चिल्लाता है आपके ऊपर तो बॉडी में अलग केमिकल बनने लग जाते हैं। और मैं कह रहा हूं, सुनो, अभी तो माहौल अच्छा है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं उस आदमी की जो आप पे चिल्लाता है या चिल्लाती है, उसको याद करने मात्र से पहले तो अभी ये क्या है? तो क्या उपाय है? सारी दुनिया के चिल्लाने वाले लोगों के मुंह पे टेप चिपका दी जाए, यह एक उपाय है? नहीं नहीं, विज्ञान का सहारा लिया जाए, क्योंकि दिमाग खराब होता है, बिजनेस साइड में हो जाता है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट। जब कोई आपके ऊपर चिल्लाता है, जब आपको कोई अपमान करता है, जब आपको कोई ठेस पहुंचाता है, यह जगत का बहुत बड़ा जलता हुआ प्रश्न है। अभी तो माहौल कैसा है? आपके ऊपर यहां कोई चिल्लाने वाला है? सब पॉजिटिव बोलने वाले लोग हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई चिल्लाने वाला नहीं है। तो पता है क्या है प्रॉब्लम? यहां के माहौल से जैसे आप बाहर जाओगे तो वापस आपको वो लोग मिलेंगे जो आपकी जान निकालते हैं, आपको उस लम्हे को दिखाते हैं जो आप देखना नहीं चाहते। यहां से जाके आप उन लोगों से मिलते हो जिनसे आप मिलना नहीं चाहते। यहां से जाने के बाद आप उनके साथ रहोगे जिनके साथ आप रहना नहीं चाहते। क्यों? चक्कर है कोई। जब जब दुनिया में ऐसे लोग आपको दिखते हैं जो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी देते हैं, ऐसे लोगों को मिटाने का उपाय नहीं है, आपके अंदर ही उपाय है, आपके भीतर उपाय है, आपके अंदर उपाय है। विज्ञान का यह प्रयोग यह कहता है कि इस उपाय को समझो। परिस्थिति से संबंधित संवेदना बदली नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी भावनाएं और हमारी इमेजेज और आवाज, ये तीनों अपनी जिंदगी में एक दूसरे से लिपटी हुई रहती है। समझो, समझो। परिस्थिति से जुड़ी हुई जो संवेदना, उधर से गाली और गलौज आया, उधर से क्रोध आया, तो आपके अंदर क्या पैदा हुई? संवेदना। वो संवेदना कभी बदली नहीं जा सकती। जिस आइटम के द्वारा आपको सताया जाता है, उसकी इमेज आते ही माइंड में अगर उसकी इमेज आई और उसकी अगर आवाज कानों में आई, तो आते ही आपको उसी फॉर्मेट में प्रकृति ले जाती है जो दुख वाली और तकलीफ वाली है। इसका मतलब विज्ञान क्या कह रही है? हमारी जो भावनाएं हैं ना, हमारी फीलिंग्स, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? उन इंसानों की इमेज और उनकी आवाज, ये दो पे डिपेंड करती है। उनकी आवाज और उनकी फोटो और उनका प्रकट होना। उनकी आवाज मात्र से दिमाग खराब हो जाता है, उनके प्रकट होने मात्र से दिमाग खराब हो जाता है। ये यहां क्यों आ गया, ये यहां क्यों आ गई, मैं यहां नहीं रह सकती, अब मैं यहां एक पल भी नहीं बैठ सकता, ये इसको यहां क्यों बुलाया। ऐसा होता है कि नहीं होता? शादी ब्याह में अक्सर नहीं होता, वो आ गया तो मैं नहीं आऊंगा भाई। इसका मतलब हमारी जो भावनाएं हैं ना, वो किसी व्यक्ति के प्रकट होने पे
या उसकी इमेज प्रकट होने पे या उसकी आवाज पे आधारित होती है। गहरी बात तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, इस धरती पे सभी इंसानों की जो फीलिंग्स है वो चिल्लाने वाले लोगों की आवाज और उसकी छवि इस पे डिपेंड करती है। तो क्या करें, उन छवियों को और आवाजों को इस दुनिया से मिटा दें? उपाय नहीं है, लेकिन विज्ञान एक उपाय बता रही है। वो क्या कह रही है, किसी भी परिस्थिति को उलट पुलट करके देखने से, यानी अगर छवियों को और आवाजों को बदल दें तो फीलिंग्स बदल जाएगी। हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बात पकड़ में नहीं आई? आएगी, दोबारा पकड़ाता हूं, समझो। जैसे आपको आपके पिताजी आपके ऊपर चिल्लाते हैं, ऐसा मान लो करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो अब वो दिख भी गए ना, अगर आपको दिखने मात्र से आपको वही सीन याद आएंगे, बस अब चिल्लाने वाले हैं, अब चिल्लाने वाले हैं, अब चिल्लाने वाले हैं, बस जल्दी से आने वाला है, चिल्लाने वाले। मतलब एक तो उनकी छवि आएगी तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा, और अगर वो सामने भी नहीं आए और कमरे के बाहर से आवाज आ रही है तो आप समझ गए आ गए, नरसिम्हा आ गया, आप समझ गए बाबूजी आ गया। क्या करें? प्रॉब्लम को पकड़ो, एक तो आवाज और एक छवि, ये दोनों नहीं हो तो कोई दुखी कर सकता है? समझो, अगर उस आदमी की आवाज और वो आदमी खुद आपके सामने मौजूद नहीं हो तो आप दुखी होंगे क्या? तो प्रॉब्लम पता है काय में, वो छवि और वो आवाज, उनको बदल कर देखने की परिस्थिति अगर आपने पैदा कर ली, आपने बदल के देखना चालू कर दिया, आपने उनकी आवाज और उनकी छवि को बदल के देखना चालू कर दिया, कोई धरती पे माई का लाल आपको दुखी नहीं कर सकता। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको कैसे होगा। जब आपकी सास आपके ऊपर चिल्ला रही होती है ना, तो आपका नथुने फूल जाते हैं, आपके शरीर में चारों तरफ गर्मी आ जाती है, चारों तरफ तकलीफ। ये उल्टा असर मत कराओ, जब वो चिल्ला रही होती है तो जो इमेज सामने आ रही है उसको बदलो। ऐसे सोचो कि उसके कान जो हैं वो मिक्की माउस जैसे हैं, नाक इतनी लंबी हो चुकी है, और मुंह, ये तो है इमेज, ये तो इमेज बना लेना अपने अपनी सासुओं की, अपने अपनी बहुओं की, अपने अपने बापुओं की, अपने अपने बेटों की। चिल्ला कोई भी सकता है। जब सामने से वो चिल्ला रहे हैं, ओ गोले आ रहे हैं, और आप देख रहे हो, वाह क्या कान हिल रहे हैं, वाह क्या मुंह हिल रहा है, क्या नाक जा रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो हुई छवि, और आवाज को कैसा कर लो। कभी कभी फिल्मों में वो जो आदमी कोमे में जाता है, वो आवाज, ओ मां तू काम नहीं करते है क्या। अब मुझे आप बता दो खाली, ऐसी सांस की छवि और आवाज के बाद आपको दुख हो सकता है क्या? अब पता है आपको क्या आएगा? और सांस टेंशन में, जिसको कल तक मैं इतनी सुनाती थी और मेरी एक एक आवाज इसके कीले जैसी चुभती थी, ये आज खुश क्यों हो रही है? बापू ने अगर ऐसा किया तो बेटा टेंशन में, पत्नी चिल्ला रही है पति पे, और पति ने इमेज बनाई सुरपंखा, वो यूं, और आपने इमेज बनाई यूं 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 यूं। ये इमेजें बना लो। अच्छा, कोई माइकालाल पता कर सकता है कौन सी इमेज बना रखी है? कोई पता कर सकता है? ऐसी ऐसी बनाओ, ऐसी ऐसी बनाओ रे। उसकी आवाज अलग अलग टाइप की, मोगली वाली बना लो, वो शेर खान वाली बना लो, जितने भी कार्टून में इमेजेस आती थी वो बना लो, आवाजें बना लो। इस दुनिया का महान फार्मूला दिया है विज्ञान ने कि आपके माइंड की असली प्रॉब्लम क्या है, उसकी आवाज और उसकी छवि, उन दोनों को आप अपने दिमाग में बदल लो तो आपका दिमाग वही रसायन छोड़ेगा जो आपके दिमाग में वो छवि और आवाज होगी। आज के बाद दुखी मत होना। आज के बाद कोई चिल्लाए आपके ऊपर
धरती पे कोई दुखी करे, चिंता मत करना, उसकी दो चीजें आपको अपने माइंड में बदलनी है। पहली, दूसरी, उसकी छवि और उसकी आवाज, और उसको पता भी नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है, और आपने अपनी जिंदगी में बदलाव कर लिया। सारे संसार में चिल्लाने वाले लोगों की संख्या पता है क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सुनने वाले चिढ़ रहे हैं। जो चिढ़ते हैं ना, तो उसको चिढ़ाया ज्यादा जाता है, और एक दो बार अगर वो हंस दी तो सासू कहेगी इस पे असर ही नहीं होता, हंसती हो रही है, मैं सुनाती हूं और ये हंस रही है। सुनो भैया, अगर संसार से आपको समस्याएं खत्म करने में सपोर्ट करना है, अपने माइंड में चित्र बनाना चालू कर दो, क्योंकि आज विज्ञान के सारे प्रयोग आपको ये सिखाएंगे ये जीवन सुखी कैसे हो और कामयाबी पे आसानी से कैसे पहुंच जाएं। बड़ी बीमारी का वायरस है ये, और 10 में से 9 लोग ग्रसित हैं इस बीमारी से। कोई किससे दुखी है, कोई किससे दुखी है, कोई किससे दुखी है, कोई किससे दुखी है। एकमात्र उपाय है उसकी आवाज और उसकी छवि को बदल के देखो। मां कसम, आज मैं जो आपको बता रहा हूं, ये प्रयोग अगर जिंदगी में आपने करके देख लिया, करके अगर देख लिया, आपकी कामयाबी को धरती पे कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई दुखी कर नहीं सकता।